आप लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं, वहीं आज पुलिस से भी झड़प हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? नहीं, पुलिस का यही जो अंग्रेजों जैसा व्यवहार था ना, वो मैंने कल अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने जिंदा रहते हुए अपने घर में कोई भी पुलिस वाला होगा, मैं कभी उसका सम्मान नहीं करूंगा। ये खुले चैलेंज से कर रहा हूँ। आप बताइए कि क्या हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को भी नहीं कह सकते कि हमारी बात पे प्रतिबंध होगा? हम कोई गलत काम करें, हम कोई हमारा तरीका कहीं ऐसा हो जिससे कि कोई कानून व्यवस्था उल्लंघन हो, उसमें कहीं भी तो आप हमें रोक सकते हैं। लाठीचार्ज बंद करो, लाठीचार्ज बंद हो, प्रधान को जेल भेजो, प्रधान को जेल भेजो, भैया जिंदाबाद, 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 हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, ब्लड वालों को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसके दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसके दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज पैदल मार्च किया छात्रों के पास जाने के लिए, उनको अरेस्ट क्यों किया गया? उनकी रिहाई के लिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, उसकी वजह से हम यहाँ पे सब समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तत्काल आपकी रिहाई हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है बच्चों पे, उनके बेटा नहीं है क्या? उनसे पिता के ये पूछो उनसे कि उनका बेटा पढ़ लिख के बड़ा होगा, उन पर लाठीचार्ज हो, क्या होगा उनके ऊपर? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से कल दिल्ली में एक भारी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में आज पीएम आवास का घेराव जो राहुल गांधी हैं और जो विपक्षी पार्टी है उनके द्वारा किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में लिया गया। वहीं उसी के दृष्टिगत आज मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर जो कांग्रेसी हैं, जो सपाई हैं, उनके द्वारा एक उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल का एक कृत्य हुआ, जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, उस पर जो दोषी हैं वह इस्तीफा दें, लेकिन आज सपाई यहाँ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं और मथुरा के हृदय स्थल पर यह मौजूद हैं। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे ये जी। आज होली गेट पर मौजूद है, क्या कहेंगे? एकदम ये तुरंत ये ऐसा आंदोलन हमें इसलिए करना पड़ा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अरेस्ट किया गया है, तो उनके उसमें हमने विरोध किया है कि उनको छोड़ा जाए। दूसरा, हमारा आंदोलन समाजवादी पार्टी का आंदोलन इसलिए है कि कल मैं भी जंतर मंतर पे था कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो 10th करके गए हैं, उनकी उम्र बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर पुलिस ने इस तरह से लाठीचार्ज किया गया है कि आप देखते आपके भी आंसू आते उन बच्चों को इतनी बुरी तरह से, और सिविल वर्दी वालों ने भी मारा है। हमारी मांग है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, उनके खिलाफ जो केस लगे हैं उनको वापस किया जाए, उनकी दवाई दूरी और इनकी सुरक्षा पूरी की जाए। भाई मैं आपसे जानूं कि छोटे छोटे बच्चों का जंतर मंतर पर आंदोलन करना, प्रदर्शन करना क्या उचित था? क्योंकि जो लोग थे, जो वहाँ मौजूद थे, नेता थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, वह खुद तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो और अन्य लोग थे उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। वो उनको उठा लिया गया था,
वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सोनम वांगचुक, और क्या कहते हैं दीप के वहाँ पे थे, हमने देखा, ये झूठ है सब। और बच्चे वहीं जो कुछ और भी नेता थे वह वहाँ जो भाजपा के नेता थे उनसे मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात करते नजर आए, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें जो बच्चे थे वहाँ में सब पार्टियों के थे जी, ये नहीं कहना चाहिए कि किसी विशेष पार्टी का। पार्टी के कोई बच्चे नहीं होते, बच्चे युवा हैं, युवा ही नेता बनते हैं। सब जाति सब धर्म के बच्चे थे, वो अपनी मांगे मांग रहे थे, शांति प्रिय मांगे मांग रहे थे। इनको बीजेपी को शांति प्रिय 1 तारीख को धरना चालू किया था, और साथ को इनको पूछ लेना चाहिए, बच्चे तुम्हारी क्या, बच्चे ही तो थे, बच्चों से पूछना कोई गुनाह था क्या? इन्होंने क्यों नहीं पूछा? वहीं आज आप लोग यहाँ हृदय स्थल होली गेट पर पहुंचे हैं। दिल्ली में लोगों को जो नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष है, उसको हिरासत में लिया गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? नहीं, हम उसी के विरोध में, हमारे नेता को भी हिरासत में लिया गया है, माननीय अखिलेश यादव को, वो भी थाने में बंद हैं, और माननीय राहुल गांधी जी भी बंद हैं। उसी के लिए तो हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से आप सपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, आप लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं, वहीं आज पुलिस से भी झड़प हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? नहीं, पुलिस का यही जो अंग्रेजों जैसा व्यवहार था ना, वो मैंने कल अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने जिंदा रहते हुए अपने घर में कोई भी पुलिस वाला होगा, मैं कभी उसका सम्मान नहीं करूंगा, ये खुले चैलेंज से कर रहा हूं। आखिर क्यों? क्योंकि पुलिस तो खुद देश की सेवा करती नजर आती है, उसका सम्मान आप क्यों नहीं करेंगे? हम उनके हाथ जोड़ रहे हैं, इन बच्चों को मत मारो, हमें मारो, बच्चों को मारा था उन्होंने। वहाँ कल जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें किसी को भी नहीं बख्शा गया, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे वह बच्चा हो। गलत है, ये तो गलत है, गलत का तो विरोध करेंगे। आप बताइए, आप आपके हिसाब से सही हुआ है कि मीडिया पिट रही है, पुलिस, छात्र पिट रहे हैं, नेता पिट रहे हैं, सही है क्या? संविधान में अपनी आवाज उठाने की आवाज नहीं है? अपनी आवाज नहीं उठा सकते? हमारी समाजवादी पार्टी के सारे सांसद संसद भवन से पैदल मार्च किया, बच्चों से बात करने के लिए, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर लाठीचार्ज की गई, हमारी डिम्पल भाभी जी का हाथ फटा जी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, ये तो जो बना रहे हैं कि ये सब मिलके बीजेपी वाले सब साजिश बना रहे हैं कि इनमें आपस में झगड़ा दिखा दें, इनको प्रोटेस्ट खत्म कर दें, पर ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी हर कदम बच्चों के साथ, छात्रों के साथ में खड़ी है। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, पूरा विपक्ष एकजुट खड़ा है। इस मोदी सरकार से कोई डरने मानना नहीं है। जेल भेज दें, लाठीचार्ज करा दें, आंसू गैस के गोले छोड़ दें, जो इन पर ताकत हो बैरिकेडिंग लगा दें, जो भी करना है। पर किस बात को लेकर आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं हृदय स्थल होली गेट पर? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज पैदल मार्च किया छात्रों के पास जाने के लिए, उनको अरेस्ट क्यों किया गया? उनकी रिहाई के लिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। उसकी वजह से हम यहाँ पे सब समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तत्काल की रिहाई हो और उनको छोड़ा जाए, और हम जो हम कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। होली गेट पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। सरकार की सारी नीतियां छात्रों के खिलाफ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, उनके शासनकाल में अब तक कम से कम 50 से लेकर 100 के बीच में पेपर लीक हुए। जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा मंत्री अपने विभाग की जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा ये छात्रों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया, सोचिए आप, वो छात्र आपके भाई भी हो सकते हैं, मेरे भाई भी हो सकते हैं, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं। छात्र किसी एक पार्टी के या एक जाति समाज के नहीं हो। छात्र होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। छात्र देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो देश उन्नति कैसे करेगा? हमारी केवल छोटी छोटी 3 मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग, जिन छात्रों की हत्याएं हुई हैं, वो 21 या 22 जितने भी छात्र हैं, उन सबके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो सभी मुकदमे वापस हों। आप बताइए कि क्या हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को भी नहीं कह सकते कि हमारी बात पे प्रतिबंध होगा? हम कोई गलत काम करें, हम कोई हमारा तरीका कहीं ऐसा हो जिससे कि कोई कानून व्यवस्था उल्लंघन हो, उसमें कहीं भी तो आप हमें रोक सकते हैं। वहीं देखिए, मेरे साथ में और भी यहाँ सपा के जो कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सपा का संतोष यादव जिला अध्यक्ष हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है बच्चों पे, उनके बेटा नहीं है क्या? उनसे पिता के ये पूछो उनसे कि उनका बेटा पढ़ लिख के बड़ा होगा, उन पे लाठीचार्ज हो, क्या होगा उनके ऊपर? जो पुलिस वाले उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनका बेटा नहीं होगा आगे पढ़ने के लिए, और क्या नहीं होगा? धर्मेंद्र प्रधान से ये बोलो इस्तीफा दें बस। दर्शकों, जिस प्रकार से
आप सुन पा रहे हैं यहाँ जो सपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। ये सभी आक्रोशित हैं क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हमारी 3 सूत्रीय मांग है, 3 प्रमुख मांग हैं जिनको सरकार जल्द से जल्द मांगे, नहीं तो हम बात होंगे आगे और बड़े आंदोलन के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, मथुरा न्यूज़ के लिए।